नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आगरा वन विभाग की जमीन पर कब्जा बताकर अफसरों ने मांगी रिश्वत। पीड़ित ने लगाई मदद की गुहार, कहा मैं इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा। सिंह परमार एडवोकेट। सर, किस तरह से यहाँ पर आए हैं आप लोग? आए यहाँ हमारे एक वकील साथी के विरुद्ध यहाँ वन विभाग के रेंजर द्वारा उनकी स्वार्थ पूर्ति न होने पर एक फर्जी ऐसा मुकदमा दर्ज करा दिया जिसमें 2008 में फॉरेस्ट, एडीए और राजस्व तीनों की सम्मिलित पैमाइश होकर ठियाबंदी कर दी गई थी, भुजाएं निश्चित कर दी गई थी, किंतु उनकी उधर पूर्ति नहीं होने पर उन्होंने ये झूठा मुकदमा दर्ज किया है। इसके विरुद्ध तो हम हाई कोर्ट जाएंगे क्वेश्चन के लिए, किंतु इस तरह से चाहे जिसको परेशान करेंगे। क्या मांग रही है आपकी पास? हमारी ये मांग रही है कि इन्होंने जो फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है अपनी ओर से, उनके विरुद्ध हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करने के विरोध में हमारा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पंसो बाबू एडवोकेट। क्या मामला हुआ? मेरी एक ज़मीन थी मोया नाराज में, खसरा नंबर 1948। वो मैंने वर्ष 2002 में खरीदी थी। खरीदने के बाद वहाँ डूडा विभाग द्वारा दलित वाल्मीकि आवासीय योजना जो सरकारी ज़मीन थी उस पर बनाई गई, जिसका उद्घाटन माननीय तत्कालीन शहरी विकास मंत्री लालजी टंडन के द्वारा हुआ। उसके बाद वो स्कीम कैंसिल हो गई क्योंकि डूडा वालों ने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि ज़मीन ऊंची नीची है, हमारा निर्माण बहुत महंगा पड़ेगा। उसके बाद वो ज़मीन आगरा विकास प्राधिकरण के हैंडओवर होगी। जब आगरा विकास प्राधिकरण के हैंडओवर हो गई तो आगरा विकास प्राधिकरण ने उस ज़मीन पर सेक्टर एच कालंदी विहार योजना बनाई और वन विभाग को और तहसील द्वारा उसकी पैमाइश कराई गई। पैमाइश में सारी भुजाएं लिखी हुई हैं और लेटर है, उस लेटर में क्लियर है, उसने लिखा है आपका वन अधिकारी को कि मौके पर पैमाइश कराई गई। तहसील का स्टाफ, एडीए का स्टाफ और वन विभाग का स्टाफ सब मौजूद था। वन विभाग के सर्वेयर ने उसको वेरीफाई किया, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट देनी थी वन विभाग की, वो रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी। तत्पश्चात एडीए ने अपनी मुड्डियाँ पूरी ज़मीन में लगा ली जहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन थी। चूँकि मेरी जो ज़मीन है एक तरफ विकास प्राधिकरण है और दूसरी तरफ वन विभाग है। 6 बीघा एक विषय ज़मीन थी जिसमें हम 3 लोग पार्टनर थे। उस ज़मीन में 3 बीघा मैंने राजेश्वर सिंह यादव को बेच दी, जिसमें कोठियाँ आज बन रही हैं। 2 बीघा ज़मीन मैंने भूपेंद्र शर्मा को बेची, जिसमें कोठियाँ बन चुकी हैं और लोग निवास कर रहे हैं। तीसरी जो 1 बीघा ज़मीन बची थी उसमें मात्र एक 50 गज का प्लॉट रह गया था, जो मैंने विनोद कुमार गोला जी जो पत्रकार हैं उनको बेचा। लॉकडाउन से पहले एक ब्रह्मजीत यादव जो नगला रामबल का निवासी है, उसने शिकायत की, फर्जी शिकायत की कि उन्होंने ज़मीन ज़्यादा बेच दी है और वन विभाग की ज़मीन बेच दी है। मैंने मौके पर जो रेंजर देवेंद्र बालियान और फॉरेस्ट गार्ड मिस्टर लोकेंद्र पाल सिंह दोनों आए। मैंने सारे कागजात दिखाए उन्हें कि मैं लगातार वन विभाग को लिखता रहा हूँ, वन अधिकारियों को लिखता रहा हूँ, और उसके अनुसार मैंने कहा 2008 में मुझे एनओसी दे दी गई थी वन विभाग द्वारा और ये कहा गया था कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी सीमा पर बाउंड्री कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे बाउंड्री नहीं करने दी। इस बीच में 5 बीघा ज़मीन पर निर्माण हो गया। 6 बीघा एक विषय में से मात्र 1 बीघा ज़मीन बची और उसमें भी मात्र 50 गज का प्लॉट बचा। उसको लेकर के देवेंद्र बालियान और लोकेंद्र पाल सिंह ने 5 लाख रुपए की मांग की। मैंने विनोद गोला जी से कह करके मैंने कहा रोज़ का झंझट है, मैंने 50,000 रुपये ने दे दें, मुझे कलेश कटेगा। लेकिन वो ब्रह्मजीत यादव लगातार शिकायतें करता रहा, झूठी शिकायतें। मैंने सारे पेपर रेंजर और गार्ड को दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं मानी
उनके कहने पर मैंने 2020 में भी प्रार्थना पत्र दिए 2 बार। उन्होंने कहा 1 बार और वकील साहब करा लो, और उसके बावजूद ही उन्होंने मेरे खिलाफ 5 तारीख को आए वो इसी महीने में 5 तारीख को आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि 4.5 लाख रुपए जो बाकी के बचे हैं वो दीजिएगा मुझे। उस समय विनोद गोला थे और भी कई लोग थे। मैंने कहा ये पैसे मांगे गए थे आपसे? जी, किस विषय में पैसे मांगे गए थे? उनका कहना था कि आप ज़मीन पर मकान बनवा रहे हो, इसके एवज में हमें पैसे चाहिए 5 लाख रुपए। आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की इनने पैसे मांगे हैं? मैंने शिकायत कर रहा हूँ। मैंने आज ऐसो अदालतों को दिया है प्रार्थना पत्र। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरे बस का मामला नहीं है, क्योंकि वो CEO स्तर का अधिकारी होता है, इसलिए आप DM वगैरह से संपर्क करें। मैंने उनसे कह दिया कि मैं CM पोर्टल पर जा रहा हूँ, SC/ST आयोग भारत सरकार दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने कहा मुख्यमंत्री को भी लेटर में भेज रहा हूँ। मैंने कहा मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करा के ही मानूंगा। मैं वकील हूँ और कांग्रेसी नेता हूँ, अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। भिंड आलमपुर थाना अंतर्गत 2 सगी बहनें गुमशुदा हो गई थी, जिसकी जानकारी उनके परिवार वालों ने थाना प्रभारी आलमपुर को दी थी। थाना प्रभारी ने मामला संज्ञान में लेते ही मुखबिर की सूचना पर दोनों सगी बहनों को दिल्ली में जाकर पकड़ लिया। जो युवक उन्हें साथ लेकर गए थे वे मौके पर नहीं मिले, लेकिन पुलिस ने ढूंढने का प्रयास जारी रखा तथा दोनों आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर क्या है पूरा मामला ये आपका? ये हमारे यहाँ से 12 तारीख को 2 सगी बहनें हैं आरुषि से, ये गायब हो गई थी, जिसे हम लोगों ने दिल्ली से दस्तयाब किया। दस्तयाब करने के बाद में आरोपी को वहाँ पर नहीं मिले थे, आरोपी भाग गए थे। आरोपी को कल रात्रि में एक को मेहुना थाने में ग्राम इमलाज से गिरफ्तार किया है, और दूसरा आरुषि का रहने वाला है, उसे आरुषि से गिरफ्तार किया है। दोनों खिलाफ कार्रवाई की? ये दोनों 363 इजाफा धारा में 376 पास्को एक्ट के आरोपी हैं। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात छोटाउदेपुर पेट्रोल पंप के पास 16 जुलाई को पुलिसकर्मी और आर्मी जवान के साथ मुंह पर मास्क न होने पर हुआ था विवाद। उसको लेकर पुलिस ने पहले आर्मी जवान अनीश राठवा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, और फिर बाद में एक्स आर्मी जवान के संगठनों द्वारा पुलिस के सामने 5 जिले के एक्स आर्मी जवानों ने संगठित होकर छोटाउदेपुर पुलिस थाने के PSI प्रजापति और 6 पुलिस कांस्टेबल के सामने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर FIR दर्ज की। અમે આજે માજી સૈનિક સંગઠન ગુજરાત રાજ્યના બધા માજી સૈનિકો એટલા માટે અહીંયા આજે છોટાઉદેપુર પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા છીએ કે રાઠવા અનીસભાઈ જે આર્મીમાં ઓન ડ્યુટી અને અત્યારે રજા માટે ઘરે આવ્યા હોવાથી 16 તારીખના દિવસે એની જે માસ્ક માટે ના જેવી બબાલ માટે એ જે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટે કાર્યવાહી કરી હતી અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટે કાયદાનો ભંગ કરી એને 3 દિવસ સુધી કસ્ટડીમાં રાખ્યો છે અને ઘેભી માર માર્યો છે। જેના બદલે અમે શનિવારે પણ હું આવ્યો હતો અને અમે રિક્વેસ્ટ કરી કે અમારી FIR નોંધો કે તો પણ અમારા અહીં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ SP સાહેબ સુધી બધી જગ્યાએ અમે કલેક્ટર સુધી પણ દરખાસ્ત કરી હતી, તે છતાં અમારી FIR દાખલ કરવામાં ના આવી અને તેના કારણે અમે આજે પાછા જે એકત્રિત થયા હતા લગભગ 5 થી 6 જિલ્લાના માજી સૈનિકો એમના પ્રમુખ સાહેબો સાથે આવ્યા છે અને આજે આ લોકોએ અમને કાલે ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા કે આપણે કોન્ફરન્સ કરીશું અને તમારી જે પણ ફરિયાદ હશે અમે સ્વીકારવા તૈયાર છું। તેના માટે અનીશભાઈ રાઠવાની ફરિયાદ આપવા માટે અમે આજે આવ્યા છીએ। ફરિયાદ આપી દીધી છે, હવે અમને FIR ની કોપી પણ આપે અને એટલે અમારા જે અમારા સૈનિક સામે જે 4 થી 5 પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટે હમણાં ક્વોરન્ટાઇનનું બહાનું કરી કસ્ટડીમાં લોકઅપ કરીને એને જે ઢોરમાર માર્યો છે એના સંદર્ભમાં અમે 4 થી 5 લોકોની સામે ફરિયાદ દર્જ કરી છે અને નાના પ્રકારની અલગ અલગ પ્રકારની કલમો પણ એના પર લાગુ કરી છે અને આ પછી FIR કલમ અમને આપે કોપી, એના પછી અમે સીધા જે તે વખતે જે ઓન સ્ટાફ ડ્યુટી હતો એને અમે SP સાહેબને દરખાસ્ત કરીશું અને એમને સસ્પેન્ડ કરવા માટેનો ઓર્ડર કરવા માટે અમને કહેવાના છે અને અમારે સરકારને પણ વિનંતી છે કે એ લોકોને સસ્પેન્ડ કરે અને આના પછી અમે આવતીકાલે હાઈકોર્ટમાં પણ જવાના છીએ।
गुजरात से सीनू संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए प्रशासन के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मोहनगढ़ थाना प्रभारी डीएसपी भारत जाट ने मोहनगढ़, रानीपुरा, बसनेरा, कांटी, बनगाय, दरगाह खुर्द, दरगाह कला सहित 1 दर्जन गांव में भ्रमण कर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के उपाय लोगों को बताए। गाँव घूमकर भ्रमण करके लोगों को जागरूक किया गया, मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, नियमित तौर पर हाथ धोने के लिए, यदि वे मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में भी विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए। मोहनगढ़ से सीनू संवाददाता सुंदर अहिरवार के साथ गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।